तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे कहानी के बारे में जहाँ पर एक गांव के मुखिया जंगल जाता है बाघ के हाथों मरने के लिए। क्यों जाता है, किस लिए जाता है, आइए हम इस कहानी में जानते हैं। तो हेलो एंड वेलकम, एक इंडिया प्रेजेंटिंग शेरदिल। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम है गंगाराम। लोग प्यार से उसे गंगू बुलाते हैं। इसे जो देख रहे हैं ये है गंगू का बीबी लज्जो। इन दोनों का दो बच्चे हैं। लड़की का नाम है निम्मी और बेटे का नाम है नंदू। गंगू झुंडाव गांव का सरपंच है और ये जो गांव है जंगल के बहुत ही करीब है, तो इसलिए जो भी फसल उगता है सारा फसल जंगली जानवर के नष्ट कर दे रहा है और गांव वाले भूखमरी से आत्महत्या करते हैं। इस वजह से गंगू शहर आता है और शहर में महेश के साथ एक हफ्ता रुकता है। महेश कौन है आप लोगों को कुछ देर बाद में पता चलेगा। और एक दिन गंगू सरकारी ऑफिस जाता है। वहाँ जाके कहता है, नमस्ते साहब, मैं गंगू, झुंडाव गांव का सरपंच। हमारा गांव गोठीपुर में पड़ता है। हालांकि गोठीपुर वाले कहता है मेजोरिया में पड़ता है और मेजोरिया वाले कहता है गोठीपुर में पड़ता है। नक्शे में भी ठीक से नहीं आते। वो उसे कहता है, देखिए सरपंच जी, आप कहना क्या चाहते हो सीधे मुद्दे पे आइए। इसके बाद गंगू उसे कहता है, देखिए श्रीमान, झुंडाव हमारा गाँव जो है वो जंगल के पास है और जंगली जानवर, जंगली सुअर, हिरन, नीलगाय, हाथी और न जाने कौन कौन आकर हमारी सारी फसलें नष्ट कर दे रहा है और गांव में लोग भूखमरी से मर रहे हैं। अब कुछ करिए सरकार। वो उसे कहता है, देखिए गंगाराम जी, आपको वन विभाग से सर्टिफिकेट लाना होगा। अब जब सर्टिफिकेट लेके आएंगे तब हम क्या करेंगे, उस सर्टिफिकेट को इस कंप्यूटर में टाइप करके एक फाइल बनाएंगे और उस फाइल को हम भेज देंगे कहाँ, ब्लॉग। अब ब्लॉग जो है उसे अपलोड कर देगा डीएम साहब के यहाँ। अब डीएम साहब के कार्यालय से उसका डेटा जो है पहुंच जाएगा आपका कमिश्नर साहब के वहाँ। अब कमिश्नर साहब के कार्यालय से आपका सारा डेटा स्कैन होके पहुंच जाएगा सचिवालय। अब सचिवालय से सारा डेटा एक साथ पहुंच जाएगा कहाँ, दिल्ली। अब दिल्ली से दो फाइल, एक जो है जाएगा आपका सीएम दिल्ली फंड में और दूसरा जाएगा आपका पीएम दिल्ली फंड में। बस हो गया काम। अब इतना लंबा सुनने के बाद गंगू कहता है, आपका ये अंतर्जाल ना हो के जी के जंजाल हुआ तो, और सब कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेट लेके आए और कितना चक्कर काटे। गांव में तो लोग भूखमरी से मर रहे हैं। इसके बाद वो उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन गंगू जब वापस आ रहा था तभी उसकी नजर सरकारी सूचना पर पड़ती है। सूचना पे ये लिखा था, अगर कोई आदमी खेत में काम करते करते जंगली बाघ के हाथों मर जाता है तो उसकी फैमिली को 10 लाख रुपया मिलेगा। ये देख के गंगू कुछ देर सोचता है और अपनी गाँव वापस आता है। रात में जब अपनी परिवार से मिलके खाना खा रहा था तब गंगू कहता है, लज्जो एक बात कहनी है, हम बुरी खबर लेके आ रहे हैं। इसके बाद लज्जो कहता है, काहे, नई लुगाई ला रहे हो का, सत्यानाश हो तुम्हारा। सुन रही हो अम्मा, हम कह रहे थे ना तुम्हारी सुपुत्र बार बार क्यों शहर जाने के लिए बेचैन है, शर्म नहीं आती। तैयारी कर लो अम्मा, नहीं बहू आ रही है टाइम टाइम पे पैर दबाने वाली। इसके बाद गंगू कहता है, माता खराब हो गया है तुम्हारा, एक बीबी से प्राण संकट में रहता है, हम दूसरी लेके आएंगे। लज्जो कहता है, काहे, मरद जाति का कोनो भरोसा है का। अब गंगू कहता है, खाली बड़बड़ करता है, कुछ नहीं सुनना, बात करनी थी यहाँ हट। इसके बाद लज्जो कहता है, काहे बोलो। गंगू कहता है, कुछ दिन पहले हमें वो खाकर में गले से खून निकला था ना, तो इसलिए मैं शहर में डॉक्टरों के पास मुझे लेके गया। वो लोग मेरा जांच पड़ताल किया, सब कुछ करने के बाद कहता है, गंगाराम तुम्हें कैंसर है। ये सुन के लज्जो कहता है, इंजेक्शन क्यों नहीं लगवा लेते। गंगाराम कहता है, ये कोई फोड़ा फुंसी थोड़ी है जो सुई से ठीक होगा। कैंसर का मतलब एकदम टॉप लेवल का बीमारी, समझो जिसको हो गया वो चलता फिरता मुर्दा। डॉक्टरों ने बोला, कैंसर तुम्हारा 4 स्टेज पे चला गया, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीना बचा है, खुल के जी लो। इस 3 महीने में ऐसा काम करो जो लोग तुम्हें याद रखे। इसके बाद गंगू सारे गांव वालों को बुला के इकट्ठा करते हैं और ऊपर देख के कुछ सोचता है। लेकिन केशव कहता है, क्या सोच रहे हो गंगाराम, शहर से कोनो योजना लाए हो या हम लोग भी चले शहर में मैशवा की तरह। गंगाराम कहता है, मैशवा की तरह नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता है वो शहर में क्या करता है। 5 दिन उसके संग रहे हैं, सुबह सुबह बासी रोटी 2 ठो लेके, कुदाल बेलचा गमला लेके चौराहे पे पहुंच जाता है 200 मजदूरों के बीच। कोई सेठ आएगा, ठेकेदार आएगा, काम पे ले जाएगा तो बढ़िया, नहीं तो वापस झोपड़े में। कोई जान पहचान नहीं है उसकी, कोई मदद नहीं कर पाया। ये सुन के गाँव वाले कहता है, ये काम करता है मैशवा। इसके बाद गंगू कहता है, और वो जो तुम्हारी सरकारी स्कीम है क्या कहते हैं उसे, वो तो जी का जंजाल है, लेकिन एक उपाय लाए हैं, अगर सब लोग राजी हो तो बताए। सब लोग कहते हैं, क्या, बताओ बताओ। तो गंगाराम कहता है, जब हम सरकारी ऑफिस से बाहर आ रहे थे तभी हमारी नजर एक सरकारी सूचना पर पड़ी। उसमें लिखा था, टाइगर रिजर्व के आसपास अगर कोई व्यक्ति खेत में काम करते हुए या फिर टहलते हुए बाघ के हाथों शिकार होता है तो उसे सरकार की तरफ से 10 लाख रुपया मिलेगा। ये सुन के बुधिया कहते हैं, सरपंच जी, खेत होवेगा तब ना कोई खेत में जावेगा और बाघ का शिकार होवेगा।
अब गंगाराम कहता है, ये योजना समझो सब लोग पहले। हम में से एक भला आदमी, हमारा रक्षक, जंगल जाएगा, बाघ उस पे हमला करेगा, और जब उस आदमी का काम तमाम हो जाएगा तो उसका मृत शरीर और अवशेष लेके हम आएंगे और अपनी खेत में डाल देंगे और फिर सरकार को अर्जी देंगे। दूसरे दिन ही 10 लाख रुपया मिल जाएगा, मतलब मृत्यु के दूसरे दिन। ये सुन के बुधिया कहते हैं, वाह सरपंच जी वाह, ई होबे है नेता वाला प्लान। लेकिन कौन ऐसा आदमी जो राजी खुशी से खुदकुशी करने के लिए जावेगा? गंगूराम कहता है, तुम हो आदमी तुम। वो कहता है, नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? इसके बाद गंगाराम हर एक आदमी की तरफ उंगली दिखा के कहता है, तुम तुम, लेकिन कोई राजी नहीं होता। गंगू उंगली दिखा के कहता है, ए झंडू तुम। वो कहता है, नहीं नहीं, हम नहीं जाएगा। अरे काहे नहीं जाएगा? बाल बच्चा कुछ नहीं है उसका। तो फिर ठीक है, कोई नहीं जाएगा तो शांतिपूर्वक बात सुनो। जो जंगल में जाएगा वो हमारे बीच में ही है। अब सब लोग ये सुन के एक दूसरे की मुंह की तरफ देखता है और बोलता है, कौन है भाई? इसके बाद केशव कहता है, तुम्हारा अकाल क्या घास चरने गया है गंगाराम? 7 दिन में यही योजना लेके आए हो वहाँ से? अरे गांव वाले को मरने का नहीं, जीने का रास्ता बताओ ना। गंगू कहता है, केशव भाई, जीने का रास्ता बताने के लिए ही हमको मरना पड़ेगा। देखो, कैंसर से भी वैसे भी हम मरने वाले हैं 3 महीनों में, तो बढ़िया है ना, गांव का कैंसर एक झटके में खत्म करे और तब मरे। गंगाराम सबके सामने हाथ उठा के कहता है, हम जाएंगे। अब सब लोग गंगू के पास आते हैं और कहते हैं, अभी 3 महीना है ना तुम्हारे पास, तो जियो राजी खुशी से अपनी बहुरिया के साथ, बाकी हम लोग तो मर ही रहे हैं। ये आत्महत्या बहुत ही बड़ा पाप है। गंगू कहता है, नहीं नहीं, एक सरपंच के मरने से अगर पूरी गाँव की जान बच जाए तो उससे ज्यादा समझदारी और पुण्य का काम कुछ नहीं। मेरे मरने से अगर गांव में हॉस्पिटल खुले, बिजली आए, स्कूल बने, सरकारी स्कीम का हम लोग फायदा उठाए, या फिर क्या चाहते हो तुम लोग, मैच की तरह बासी रोटी लेके चौराहे पे खड़े रहे? गांव वाले कहता है, नहीं नहीं। तो फिर ठीक है, योजना यही रही, हम जंगल जाएंगे और तुम लोग हमारी अवशेष को खेत में लाके डाल देना। अब ये सारी बातें गंगूराम का बीबी सुन लेती है और वो रात में जब एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे तब लज्जो कहता है, तुम्हें बाघ के हाथों मरने नहीं देंगे, तुम सारे गाँव का ठेका ले रखे हो का? गंगाराम कहता है, फौजी भी तो जाता है बॉर्डर पे कुर्बानी देने। देखो लज्जो, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे सामने कैंसर से हम तड़प तड़प के मरे, तुम्हें देख पाओगी? उससे बढ़िया है ना, गाँव का परेशानी दूर करने के लिए हम बाघ के हाथों मरे। कैसे भी करके गंगाराम अपनी परिवार को मना लेती है। अगले दिन सुबह दिनेश और केशव गंगू के पास आता है। केशव कहता है, देखो गंगू, तुम्हारे मरने के बाद अंतिम संस्कार तो होगा ना, ये जो तुम्हारा बेटा है नंदू, यही तो अग्नि देगा ना। लेकिन दिनेश कहता है, अरे केशव भाई, अंतिम संस्कार तो तब होगा जब कुछ बचेगा। वो ससुरा बाग हलवा की तरह सब कुछ निकल गया तो? गंगाराम कहता है, बचेगा बचेगा, कुछ तो बचेगा, माथा मुंडी हाथ पैर उंगली कुछ तो बचेगा, उसका भी उपाय है हमारे पास। आप लोग बस हमारी अवशेष को लेके आना जंगल से और खेतों में डाल देना, उसके बाद जंगल विभाग की कर्मचारी को बुलाना। लेकिन केशव कहता है, मगर इतना बड़ा महान जंगल में और ऐसे शरीर को कहाँ ढूंढेंगे? ये कोई गांव का शादी ब्याह तो है नहीं, वहाँ ढूंढ लेंगे फटक से। ये सुन के गंगाराम कहता है, उसका भी उपाय है हमारे पास। आप कुछ लोगों को हर दूसरे दिन जंगल भेजना हमें खोजने को, और हम अपनी तरफ से वो लेके जाएंगे आसमानी पटाखा रॉकेट। जब हमें बाघ दिखेगा तो हम उसको छोड़ देंगे, और आप लोग निगरानी रखना जंगल के ऊपर, कब दिखता है वो पटाखा। रोशनी और आवाज से हमारी स्थान मिल जाएगा, फिर बाघ का पैरों का निशान देखते हुए हमारी अवशेष तक पहुंच जाना और फिर अवशेष को लेके आना, खेतों में डाल देना, और उसके बाद रोना धोना शुरू करके वन विभाग वालों को बुलाना। और ये ध्यान रहे, बुधिया जैसे लोग न पहुंचे, जो सुनते कुछ नहीं बड़बड़ बोलता है, वो पोल खोल देगा। वो लोग कहता है, हाँ हाँ, बुधिया को दूर रखेंगे, और औरत और बच्चों को आगे कर देना, वो लोग ज्यादा रोएंगे। गंगाराम कहता है, हो जाएगा ना? दिनेश कहता है, हो जाएगा। लेकिन केशव कहता है, हे बजरंगबली, हमारा तो कलेजा दहल रहा है एकदम, सोच ले गंगू एक बार। गंगू कहता है, सोच लिया, जाएंगे। इसके बाद गंगू गांव में पूजा करके जंगल जाता है, और गांव वाले हर दिन जंगल के ऊपर निगरानी रखते हैं कब आसमानी पटाखा दिखे। लेकिन दिन पे दिन चला जाता है, गंगाराम को कोई बाघ नहीं मिलता, और खाना भी थोड़ी सी बचा है। इसलिए वो अपने आप से कहता है, गंगाराम खाना थोड़ा बचा ले, भूख से मर गए तो पैसे नहीं मिलेगा। और फिर बाघ को ढूंढने के लिए चलता है। लेकिन कुछ दूर जाके उसे बाघ की आवाजें आती है, और वहां जाके बाघ की पैरों का निशान मिलती है। लेकिन आसपास देखने से बाघ नहीं मिलता, और वो फिर से चलने लगते हैं। और इधर गांव में मैं शहर से वापस आया था। केशव गंगाराम की घर जाती है और कहता है, लाजवंती, अरे ओ लाजवंती, सुन रही हो? अरे वो महेशवा शहर से वापस आया है, शायद कोनो गंगाराम की खबर लाया हो, चल जल्दी आ। इसके बाद जो महेश के
पास जाती है। महेश कहता है, अरे आओ आओ लज्जो भाभी, हम सब लंका कांड सुने, लेकिन एक बात है भाभी, ये जो कैंसर वाली बात है ना, वो बिल्कुल झूठ है। ये सुन के लज्जो कहता है, का अरे वो कभी कोनो डॉक्टर से मिले ही नहीं, ना ही अपना शरीर का कोनो जांच पड़ताल किया, वो तो 7 दिन ऑफिस ऑफिस घूमता रहा, तो ये ससुरा कैंसर कहाँ से आ गवा। ये सुन के सब लोग कहता है, इसका मतलब कैंसर वैंसर सब झूठ है, जंगल गया हमरे लिए मरने। और वो लज्जो को कहता है, देख बोरिया, हम समझ रहे हैं जी का मरद जंगल में गया है जान देवे की खातिर, उस पे का बीत रही है हम समझ रहे हैं, लेकिन लज्जो गुस्से में थी। वो कहता है, कैसे समझ रहे, लुगाई हो कब उसकी, शादी रचाई थी उससे। केशव कहता है, ना ना हम लुगाई नहीं है, हम तो ये बताने आए हैं तू हिम्मत मत हार। लज्जो कहता है, हिम्मत नहीं हारे हम, गुस्से में बस उबल रहे, धोखा किया है उसने हमरे साथ। केशव कहता है, देख गंगाराम को गए हुए 7 दिन हो गए, पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। लज्जो कहता है, अरे मुंह बंद रखो आप, कुछ ना हुआ उसे। लेकिन केशव कहता है, अच्छी बात है अगर कुछ ना हुआ, लेकिन कैसे पता चलेगा, जब तक लाश नहीं मिल जाती तब तक तो शांति बनाए रखो। अब लज्जो कहता है, बड़ी जल्दी है ना लाश की, तब तो चुप रहे, एक बार भी नहीं बोला। का गंगाराम, अकेले काहे जाओगे जंगल में, हम भी चल लेते तुम्हारे साथ, 10 लाख का 20 लाख रुपया मिल जाएगा, एक झटके में गांव के सारे परेशानी दूर हो जाएगा, तब तो जबान ना चली आपकी। केशव कहता है, तू ठंड रख, हम सब लोग फैसला किया है, कल सुबह गांव की एक टुकड़ी जो है जंगल जाएगा और हम लोग पुलिस थाने जाके रिपोर्ट लिखवाएंगे। और इधर हम लोग देखते हैं गंगाराम बाघ को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। वो जब पेड़ के नीचे सोने के लिए जाता है तभी उसे याद आता है, जंगल में तो सबसे ज्यादा लकड़बग्गा है, अगर बाघ को छोड़ के किसी और जानवर के हाथों मर गए तो पैसे नहीं मिलेगा, इसलिए वो पेड़ के ऊपर जाके सोता है। लेकिन पेड़ के ऊपर एक लकड़बग्गा था, उसे देख के गंगू नीचे कूद जाता है और भागने लगता है। लकड़बग्गा उसे खाने के लिए पीछा कर रहा था, तभी गंगू का पैर एक शिकारी की फंदे पे पड़ती है और वो लटक जाता है। शिकारी वहीं पर था, वो गोली मार के लकड़बग्गा को भगा देता है। अब जब सुबह होती है, गंगाराम शिकारी को आके कहता है, जान बचाने के लिए शुक्रिया, वैसे तो मैंने आपका नाम पूछा ही नहीं। वो बोलता है, जिम अहमद, आप चाहे तो मुझे जिन भाई या जिम भाईजान भी बुला सकते हो। वो कहता है, जिन भाई सही रहेगा, जान तो हमारी एक ही है लज्जो। इसके बाद गंगाराम जिम से कहता है, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो जंगल में। वो कहता है, मैं शिकारी हूँ, जानवरों की खाल हड्डी खून ये सब इंटरनेशनल मार्केट में बड़े ऊंचे दाम पर बिकते हैं। गंगू कहता है, जानवरों को तो पता नहीं, हम गरीब गांव वालों की जान की कोई कीमत नहीं है, वैसे ये काम तो गैर कानूनी है। जिम कहता है, हाँ तो हमने कब कहा ये कानूनी है। वो कहता है, पकड़े गए तो जेल जाएंगे, वैसे आप भी पकड़े गए तो जेल ही जाएंगे। गंगू कहता है, क्यों क्यों। जिम कहता है, अरे ये टाइगर रिजर्व है, सरकारी क्षेत्र, यहाँ घूमना फिरना मना है, शिकार करना तो दूर की बात। गंगू कहता है, यहाँ घूमने कौन आया, हम तो यहाँ मरने आए हैं। इसके बाद वो उसे सब कुछ बता देती है। ये सुन के जिम कहता है, बड़े ही अजीब किस्म के आदमी है आप। गंगू कहता है, खाली अजीब नहीं, अजीबो गरीब किस्म के आदमी है हम। इन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है और इधर गांव वाले पुलिस थाने आए हैं रिपोर्ट लिखाने। पुलिस कहता है, किस लिए गया था जंगल। लज्जो कहता है, दरअसल जानवर ने सारी फसल नष्ट कर दी है साहब, तो इसलिए खाना वाना ढूंढने गया है जंगल में साहब। वो कहता है, आप लोगों को पता है ना, सरकारी दस्तावेजों के बिना जंगल में घुसना गैर कानूनी है। लज्जो कहता है, भूखे गरीब को कानून कहाँ याद रहता है साहब। वो कहता है, ठीक है हम लोग देख रहे हैं। और इधर गंगू जिम को कहता है, देखो आप जिस बाघ को मारने आए हो, हम उसी से मरने आए हैं, आप इस काम में हमारी मदद कर दिए ना तो हमारी गाँव का भला हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, जब बाघ मिले ना तो पहले हमको दबोच ले, हमारी काम तमाम हो जाए उसके बाद गोली चलाना, नहीं तो हमारी भारी नुकसान हो जाएगा, कर लोगे। जिम कहता है, गंगाराम जी आपको समरावे में होना चाहिए था, अब हजारों में नहीं लाखों में एक है। इसके बाद वो लोग चलना शुरू करते हैं। चलते चलते गंगाराम कहता है, एक बात बताओ, ये जंगल कितना सालों से खड़ा होगा। जिम कहता है, सालों से नहीं सदियों से गंगाराम जी, याद रखना हम सबसे पहले, जानवर कीड़े मकोड़े से भी पहले, इस धरती पर जिंदगी से शुरुआत से पहले ये जंगल ही था। गंगाराम कहता है, आप कह रहे हो कि जब कुछ नहीं था तब जंगल था और जब कुछ नहीं होगा तब। जिम कहता है, तो भी जंगल ही होगा। गंगाराम कहता है, कभी कभी शिकारी से ज्यादा कभी लगते हैं आप, लेकिन कुछ दूर जाके उन लोगों को बाघ की पैरों का निशान मिलती है। जिम कहता है, जिस बाघ का हम इतना दिनों से अटैक कर रहे थे ये उसका निशान नहीं है, ये T22 है। गंगाराम कहता है, मतलब बाघ का भी नंबर होते हैं, बताइए।
हमारे यहाँ राशन कार्ड में बहु बच्चों का नाम डलवाना हो तो आफत आ जाती है और इन जानवरों को नंबर। जिम कहता है अब तैयार हो जाइए, T22 आसपास ही है। कुछ दूर जाके देखते हैं बाघ अपना शिकार करके जा चुकी थी। जिम कहता है आपका बैड लक, वो शिकार करके चला गया लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया होगा और आज रात यही रुक जाते हैं, सुबह फिर देखेंगे। इसके बाद अगले दिन सुबह वो लोग चलते चलते बाघ के पास पहुंच जाता है। गंगू कहता है अब तो मिल गया, अब जाना है, मिल मिलाप कर लो। जिम कहता है गंगाराम जी शांत रहिए, सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। T22 आदमखोर नहीं है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है उसका पेट उस हिरन से भर चुका है, तो उम्मीद कम है वो आप पर अटैक करेगा। गंगू कहता है जानवर की पेट भर जाए तो शिकार नहीं करते, मतलब यहाँ आना बेकार। जिम कहता है एक तरीका है, आप उसके पास जाओ, उसे चिढ़ाओ, उसे तंग करो, शायद वो तुम पर अटैक करे। इसके बाद गंगू कहता है हम चिढ़ाने में माहिर है, हम भाषण दे दे के चिढ़ा देंगे साले को, नेता है ना। अच्छा सुनो जिम भाई, जब वो हमको मार देगा उसके बाद आप उसको मारना और उसके बाद इस रॉकेट को जला देना, मेरे गांव वालों को पता चल जाएगा हमारा स्थान। इसके बाद वो भांग की गोली खाता है, दर्द कम होगा, दोनों को आनंद आएगा। अब वो बाघ के पास जाता है और कहता है प्रणाम गुरुजी, सब ठीक ठाक, हमें आपकी मदद की जरूरत है। देखो अभी आप हमें मार दो लेकिन बाघ उसे नहीं मारता। इसके बाद वो कहता है टीटू जी, ए टीटू अब उठ गए हो तो आक्रमण भी कर दो। अब बाघ वहाँ से जाने लगते हैं। जिम कहता है वो जा रहे हैं गंगाराम जी, आप सामने से हट जाइए। लेकिन तभी गोली की आवाजें आती है, पीछे मुड़ के देखता है पुलिस आ रहा था। पुलिस को देख के ये दोनों भागने लगे और वो लोग गोली चलाते हैं, इसमें जिम मारा जाता है। ये देख के गंगाराम रुक जाते हैं, वो लोग उसे पकड़ लेती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गंगाराम को कोर्ट में लेके आया है सजा सुनाने के लिए। जज कहता है पुलिस वालों ने आप पर ये इल्जाम लगाया है आप बाघ को मरने जंगल गए थे, क्या ये सच है? गंगू कहता है नहीं साहब, हम तो बाघ के हाथों मरने गए थे। ये बात सुन के वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे सब लोग जोर जोर से हंसने लगे और गंगू शुरू से सब कुछ जो कुछ भी हुआ जज को बता देती है। लेकिन वहाँ पर एक रिपोर्टर था, उससे गंगू की ये सारी बातें अनोखी और दिलचस्प लगी और एक खबर आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पे #जस्टिस फॉर गंगाराम, #सेव झुंडाओ, #शेरजिल गंगाराम ट्रेंड होने लगे। अगली सुनवाई के दिन हजारों की तादाद में लोग जमा होने लगे कोर्ट के बाहर। इसके बाद जज कहता है दोनों पक्ष की बातें सुन लिया है, गंगाराम आप कुछ कहना चाहोगे? वो कहता है हुजूर, ये सब की मूल कारण है भूखमरी और गरीबी। हमारा गांव झुंडाओं के गरीब मर रहे, गरीबी नहीं मर रहे हुजूर, वो जैसा का तैसा ही है। हुजूर आपसे निवेदन करेंगे, जैसे सरकार ने जानवरों को बचाने के लिए बहुत बड़ा माला जामला बनाया है, बहुत सारे लोग ड्यूटी पे रखा है, वैसे ही हमारे लिए भी कुछ लोगों को ड्यूटी पे लगा दीजिए, वरना आने वाले सालों में ये गरीब भी विलुप्त हो जाएगा। या आप हमारे लिए भी एक रिजर्व फॉरेस्ट दे दीजिए, जैसे जानवर उसमें रहता है हम लोग भी ऐसे ही रहेंगे। लोग जैसे टिकट कटा के बाघ भालू को देखने आते हैं वैसे ही हम लोगों को भी देखने आएंगे। हम बिल्कुल जानवर की तरह रहेंगे, नंग धड़ंग कपड़े नहीं पहनेंगे, हम भी पेड़ पे चढ़ जाएंगे, उछल कूद करेंगे जानवर की तरह, ऐसे जीप से पानी पियेंगे ऐव ऐव करके, सारी हरकतें करेंगे जानवरों जैसी। खूब मनोरंजन होगा साहब। अब ये सुनकर जज कुछ देर सोचता है और कहता है गरीबों को अपनी सरकारी स्कीम मिलना चाहिए और गंगाराम को बाइज्जत बरी करती है। इसके बाद वो लोग खुशी से रहने लगे गाँव में, सरकारी स्कीम जो मिलने लगे। गाइस ऐसे ही काफी गांव होगा शायद से जहाँ पर सरकारी सुविधा नहीं मिलता। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ऐसे ही मिलता हूँ आप लोगों से नए